हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार साहू अदिति कोचिंग क्लासेस से। आज हमारा वीडियो का सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोग देख लिए होंगे और आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, जो भी अगर आपको डाउट आता है तो उसमें आप कमेंट कर सकते हैं और उसके थ्रू मेरे को डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक हम लोग नया कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। यहाँ पे 1% ऑफ बी इज इक्वल टू B% ऑफ ए फॉर्म है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है इसका मैं बता देता हूँ। जो कि आप A% ऑफ बी निकालेंगे तो दोस्तों B% ऑफ ए के इक्वल होगा। तो हमेशा भी जैसे यहाँ परसेंट यहाँ रहे या रहे यहाँ आ रहे कहीं भी रहे, आपका आंसर सेम आएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखते हैं। A% ऑफ बी मतलब यहाँ पे A% ऑफ बी का ये जो वैल्यू रहेगा ना दोस्तों, ये इक्वल रहेगा आपका B% ऑफ ए। ये हमेशा देखिए AB डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू BA डिवाइड बाय 100 आ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। ये दूसरा क्वेश्चन सेम ऐसी है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 800% ऑफ 87.5 है। इसको मैं लिख देता हूँ 87.5% ऑफ 800। ये मैंने इसलिए लिखा दोस्तों कि हम लोग देखते हैं परसेंटेज में क्या होता है पता है। अगर हम लोग को फ्रैक्शन वैल्यू पता होगा तो हम कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद जस्ट मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में या इसी लेक्चर के जस्ट सेकंड पार्ट में मैं क्या कराऊंगा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू मैं आपको दिखा दूंगा पूरा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। ये देखिए 87.5 जो लिखा हूँ ना मैं, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 7/8 होता है। 7/8 होता है। ठीक है, तो इतने का वैल्यू हम लोग को सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। नीचे में मेरे को 100 लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसका फ्रैक्शन वैल्यू इतना होता है और आपका वैल्यू क्या होता है, आपको हम लोग मल्टीप्लाई लिखते हैं। अब यहाँ पे 800 लिख देते हैं दोस्तों। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से 8 से इसको कैंसिल आउट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 100 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को सीधा वैल्यू क्या मिल जाता है, 700 मिल जाता है दोस्तों। ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा है 64.28% लिखा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ मैं 200% ऑफ 64.28, या तो ये लिख सकता हूँ दोस्तों, या फिर मैं इसी से सॉल्व कर सकता हूँ। तो देखते हैं हम लोग, इसको मैं सॉल्व कर रहे हैं। ये मेथड हम लोग के लिए इजी पड़ेगा। कैसे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों, 50 प्लस 40.28%, ये इतना लिख सकते हैं। इसका लिखना है दोस्तों, ये लिखना है हम लोग को 200 में, ये 200 का। ठीक है, तो चलिए मैं सॉल्व करके देखता हूँ। यहाँ से इसको मैं सॉल्व करता हूँ, देखिए क्या आता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 200 लिख दिया मैं, 200 यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई होता है दोस्तों। और उसके बाद क्या देखो, यहाँ पे 50% निकालना है इसका हम लोग को। अब 50% के लिए अपन बात क्या निकालना है, 50% निकालना है। उसके बाद 14.28%। देखिए, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है दोस्तों, इसका 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2 होता है, और यहाँ पे इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/7 होता है दोस्तों। ठीक है, जब दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, यहाँ को मल्टीप्लाई 200 दोनों को सॉल्व करते हैं तो आता है, दोनों का एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 14 हो जाएगा। और यहाँ पे मैं 7 का क्रॉस 7 1 जा 7 प्लस 2 1 जा 2, ये वैल्यू आएगा। और उसके बाद यहाँ से हम लोग का मल्टीप्लाई है 200। अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो ये 200 और मल्टीप्लाई 9/14 हो जाता है दोस्तों। यहाँ से इसको मैं 2 से कैंसिल आउट कर लेता हूँ, 2 7 जा 14 होता है। यहाँ पे 200 जा 200 होता है। ठीक है, तो देखते हैं आगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 900 डिवाइड बाय 7। इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए डिवाइड करता हूँ मैं, तो यहाँ पे 900 और यहाँ पे 7 से डिवाइड करता हूँ तो कितने बार जाता है, 7 1 जा 7, यहाँ पे 2 बचा, और यहाँ पे एक 0 मैं ले लेता हूँ दोस्तों यहाँ से। और उसके बाद देखते हैं क्या होता है, यहाँ पे 7 का फिर 20 से हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। 7 2 जा होता है 14, यहाँ पे 14 होता है दोस्तों। ठीक है, हम लोग बहुत इजी तरीके से सॉल्व करेंगे, बट जैसा कैलकुलेशन रहेगा हम लोग को करना पड़ेगा कैलकुलेशन। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचा दोस्तों, यहाँ पे इतना शेषफल बच गया। और यहाँ पे आगे देखते हैं, यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आगे मैं लिख सकता हूँ इसको 7 8 जा हो जाएगा
56 यहाँ पे, और रिमाइंडर बच गया। तो इसको मैं टोटल लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 128 होल्ड 4/7 लिख सकता हूँ। तो चलो मिटा के मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 128 होल्ड 4/7 मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, आप लोग को कैलकुलेटिव क्वेश्चन रहेगा तो आपको अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पे, 800% ऑफ 1/2 1/2 का हम लोग को 800% निकाला। तो देखते हैं दोस्तों क्या कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे 800 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 800 डिवाइड, यहाँ चलिए ये इसको ऐसे कर लेते हैं, 1/2% ऑफ 800 निकाल लेते हैं, ये ऐसे कर लेते हैं दोस्तों। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 800 मल्टीप्लाई और यहाँ पे 1/2, और यहाँ पे परसेंटेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज के लिए मैं हमेशा आपको बताया हूँ, परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे 1/100 आपको लिखना पड़ेगा अगर आप परसेंटेज का वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू निकाल रहे हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये 100 से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, और यहाँ से 2 1 2 और 2 4 8 होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे 500% ऑफ 5/3। तो देखो हम लोग को 500% निकाला। देखते हैं मैं हम लोग सिंपल तरीके से इसको समझते हैं। ये क्या लिखा, 500%, ये अपने आप में 100% तक, कितना परसेंट है, ये 100%। ठीक है, तो हम लोग को इसका 500% निकालना है। ठीक है, इसका तो हम लोग क्या है, 5/30 कितने परसेंट है, ये 100%। तो इसका 100% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 500 मतलब यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई किया, कैसे किया मैं, 100 में 100% में 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे 5/30 में मेरे को क्या करना पड़ेगा, 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आंसर आ गया मेरा, क्या हो जाएगा, देखो 5 1 5 5 6 30, ये हो जाएगा दोस्तों हम लोग का आंसर 5/6 हो जाएगा। कितना, 500%। समझ में आया दोस्तों। कुछ क्वेश्चन को हम लोग ऐसे इजीली तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 10% निकालना है किसका, हम लोग को 1400। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है दोस्तों। ये 1400 मल्टीप्लाई 10/100 करना पड़ेगा हम लोग को। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ पे हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, 14, और यहाँ पे 10 बचा है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है 500% ऑफ 6। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 6 मल्टीप्लाई 500%, परसेंट के लिए नीचे में हम लोग को 100 करना पड़ेगा। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, और 5 6 क्या होता है दोस्तों, 30। ठीक है, आगे देखते हैं 30% ऑफ 14/7। ठीक है, तो 14/7 का वैल्यू देखिए दोस्तों, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, 14 2/7% ऑफ 30। देखिए इसका फायदा क्या होता है, इसका वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है 1/7। ठीक है, ऑफ है तो आप लिख लीजिए, 30 है तो 30। आप लोग ऐसे कंफ्यूज ना होइएगा, यहाँ पे आप है तो इसको मैं पहले लिखा हूँ, इसको बाद में लिखा हूँ, या मैं इसको पहले लिखा हूँ, आप इसको भी पहले लिख सकते हैं, आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे क्या आया, 30/7 आया, 30/7 आया। अब इसको डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखते हैं डिवाइड करके, ये 30 है और डिवाइड करते हैं 7 से, तो 7 4 28 होता है। तो यहाँ पे रिमाइंडर बचा, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इसको 4 होल्ड 2/7, इतना मेरा आंसर हो जाएगा 4/7। ठीक है, 4 होल्ड 2/7। आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग नए क्वेश्चन। ठीक है, अभी तक मेरे को लगता है कि आपको सब चीज समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पे भी आपको डाउट है तो आप कमेंट के थ्रू मैंने कोई भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 3% ऑफ 12.5। तो देखते हैं इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 300 ऑफ 12.5%। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो इसके लिखने का फायदा क्या होता है, यहाँ पे 300% जो था इसको हम लोग 300 लिख दिए, आपका मल्टीप्लाई, और यहाँ पे देखिए 12.5% है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/8। फ्रैक्शन वैल्यू में जस्ट इसके बाद दिखाने वाला है। ठीक है, तो आप लोग उसको याद कर लीजिएगा, तो ये वैल्यू आपको याद रहेगा तो आपको डायरेक्ट ऐसे लिख के इसको कटा सकते हैं दोस्तों।
ठीक है, तो इसको चलिए कटाते हैं, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, चलिए 2 से कटाता हूँ मैं, तो 2 से कितने बार जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा इसका, तो 150 हो गया, यहाँ से फिर 2 जा 4, और यहाँ पे क्या होता है 275 सा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 75/2 हो गया। देखते हैं, तो अब इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 34.5, ठीक है दोस्तों, इतना ही आएगा क्या, हाँ दोस्तों, ठीक है, देखिए कटा देते हैं इसको, अगर डाउट हो रहा था 2 1 जा 2 2 3 जा 6, यहाँ पे 1 बचा, तो 2 7 जा, ये कितना आएगा दोस्तों, ये इतना आएगा 37.5 आएगा दोस्तों, ठीक है, तो हम लोग इतना कर लेते हैं, ठीक है, आगे चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 16% परसेंट के लिए मैं नीचे में कर लेता हूँ 100, और यहाँ पे आप, अब ये क्या हो जाएगा 6 होल्ड 1/4%, ठीक है, 6 होल्ड 1/4% है, तो इसको हम लोग 1/16 लिखते हैं दोस्तों, ये होता है किसका वैल्यू 1/16 का वैल्यू है, ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको देखते हैं, 00 से 00 कैंसिल हो गया, 16 से 16 कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा, तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग कुछ और क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करते हैं, इसमें जो भी डाउट है आप कमेंट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे हम लोग का जो परसेंटेज है ना उसको हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास जो रहेगा ना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जितना भी क्वेश्चन है नए कॉन्सेप्ट देखेंगे और उससे उसका जो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसको देख लेते हैं, यहाँ पे जैसे कि मैं लिखा हूँ 1/2, ये जो वैल्यू है ना, ये जितना भी वैल्यू इसको फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है, तो फ्रैक्शन से हम लोग परसेंटेज में चेंज करते हैं, तो 100 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए ये 1/2 कभी भी दिया है, मतलब एग्जाम में आपको 50% दिया रहेगा, तो 50% की जगह में आपको क्या लिखना पड़ेगा 1/2 लिखना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, तो आपको समझना ऐसे है, जैसे कि मैंने इसके पहले जस्ट एक क्वेश्चन कराया, ठीक है, तो 33.33% ऑफ जो भी नंबर दिया है, तो यहाँ पे इस नंबर के जगह में परसेंट, ये नंबर की जगह में आपको क्या लिखना है 1/3 लिखना है, ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा है 25% का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ऐसे ही क्या हो जाएगा यहाँ पे 20% दिया है, 20% दिया है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा ये 1/5 हो जाएगा। सीधा सीधा आप लोग ये देख लीजिए कि परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करने के लिए 100 को मल्टीप्लाई करते हैं, ये बोल सकते हैं आप, ठीक है, या फ्रैक्शन वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग का परसेंटेज आता है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 1/6 है, 1/6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, उसके बाद 1/7 है, 1/7 का 100% निकालेंगे इसको, तो देखो क्या हो जाता है ये 14, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं दोस्तों, मैं 14.28%, ठीक है, ये भी लिख सकता हूँ इसको, या 14/2/7 भी लिख सकता हूँ, दोनों सही है। आगे देखते हैं यहाँ पे 1/8 है, 1/8 का 100% निकालेंगे, मतलब ये वाला वैल्यू आपको एग्जाम में ये दिया रहेगा या फिर ऐसा कुछ दिया रहेगा, तो इसकी जगह में आपको इसको रिप्लेस करके क्या लिखना है, वहां पे 1/8 लिखना है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे, आगे इसको हम लोग देख लेते हैं 1/9 है, तो 1/9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग इसको जैसे निकालेंगे इसका फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंटेज निकालेंगे, तो 11 वोल्ट 1/9% लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इसका 1/10 है, तो 1/10 का तो सिंपल पता है 10% को आप लोग 1/10 लिख सकते हैं। ये सब आपका जब आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तब भी ये सब बहुत काम आने वाला है दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे जैसे लिखा है 9.09 जो कि रेलवे में कई बार आया है दोस्तों, ठीक है, रेलवे में जब भी आया ऐसा क्वेश्चन तो बच्चे लोग इस क्वेश्चन में क्या होता है हड़बड़ा जाते हैं, नहीं बन पाता है, क्यों पता है, इसका वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू पता रहेगा तभी तो बन पाएगा। तो फ्रैक्शन वैल्यू करने के लिए चेंज करने के लिए कैसे करते हैं, यहाँ पे इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 1/11 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों यहाँ पे ये जैसे कि लिखा है, हाँ यहाँ पे जैसे कि लिखा है कोई भी 8.13% लिखा है, इसको हम लोग 1/12 लिख सकते हैं, इसी को हम लोग 8.33% तो सर में ऐसा वैल्यू ज्यादा देता है दोस्तों, ठीक है, ये वैल्यू देगा या तो ये वैल्यू देगा, ठीक है, तो हमको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सीधा 1/12 लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों जैसे कि ये वैल्यू तो उतना यूज होता नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, ठीक है, जैसे दिया है 7/9/30% दिया, तो इसको हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं 1/30 लिख सकते हैं। उसके बाद दिया 1/14 दिया दोस्तों, 1/14 को हम लोग चेंज करके कैसे कर सकते हैं, या फिर ये परसेंटेज दिया रहेगा आपको, ये परसेंटेज दिया रहेगा, तो आपको चेंज क्या करना है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 1/14 लिख देना है। अब यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम वाले का एग्जामिनर का फेवरेट
फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसा वैल्यू देगा, ऐसा वैल्यू देगा, इसको चेंज करके हम लोग को ऐसा लिखना है दोस्तों, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी, ये वाला जो वैल्यू भी है ना, ये वाला वैल्यू भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसको हम लोग चेंज करके क्या लिख सकते हैं, ऐसे। अब देखो जैसे आप लोग को डाउट होगा कि आया कैसे, ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ जैसे आया कैसे, देखते हैं हम लोग सॉल्व करके। क्या लिखा है यहाँ पे 6 होल्ड 1/4, ये परसेंटेज लिखा है, ठीक है। तो इसको देखो सॉल्व करता हूँ मैं, तो परसेंटेज की जगह में क्या करता हूँ 1/100 लिख देता हूँ, और यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या हो जाएगा 6 4 24 प्लस 1 25/4, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे 25 1 जा और 25 4 जा, दैट्स वाई ये क्या आया, देखो यहाँ पे 1/16 आया दोस्तों, ठीक है। ये 1/16 इसीलिए लिखा है मैंने, ठीक है। तो आगे देखते हैं यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, देखो 1/19 है, 1/19 इसका किसी जगह में आएगा दोस्तों, इसी जगह में आएगा। उसके बाद ये देखो 5% है, 5% को देखो कैसे लिखते हैं हम लोग 1/20 लिखते हैं, 4% को क्या लिखते हैं 1/25 लिखते हैं, और 2.5% जो दिया रहेगा उसको हम लोग 40 लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अपना ये सेशन भी कंप्लीट होता है, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, जहां भी डाउट रहेगा आप लोग पूछ सकते हैं, और कमेंट के थ्रू मेरे से रिप्लाई मतलब मेरे को क्वेश्चन दे सकते हैं। जो भी क्वेश्चन रहेगा आपके मन में, जो भी डाउट रहेगा आप बता देना, मैं उसको क्लियर करूंगा दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ हमारा सेकेंड लेक्चर खत्म होता है, और जैसे अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद हम लोग नया कॉन्सेप्ट देखेंगे और उससे रिलेटेड नए क्वेश्चन करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू। आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।